फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी छोटी सी है, बट उसका सार जो है, उसका जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। एक बार की बात है, एक लड़का है, वो गांव से आया था शहर में रहने के लिए। तो किराए पर एक वो बूढ़ी अम्मा के घर पे रहता था। तो उस बूढ़ी अम्मा का काम क्या था, वो लोगों ज़रूरतमंदों से उनकी चीज़ गिरवी रखती थी और उनको बदले में पैसे देती थी। ठीक है, तो उसका ये काम था। जैसे किसी को भी कोई ज़रूरत हो तो वही अपनी कोई वैल्यूएबल चीज़, कीमती चीज़ उसके पास रख देते थे और वो उसके बदले वो उनको पैसे दे देती थी। तो उसका ये कार्य था। तो वो लड़का देख रहा था इस चीज़ को, ही काफ़ी टाइम से देख रहा था कि मतलब बूढ़ी अम्मा, उसके मन में मतलब ये विचार आ गया था कि कैसी है ये औरत जो लोगों से मतलब पैसा सामान लेती है और फिर उन्हें पैसा देती है, और जब वो पैसा चुका नहीं पाते तो वो उनका सामान अपने पास रख लेती है। तो इसमें वो औरत तो कुछ गलत नहीं कर रही, उस औरत का तो काम है भैया लोगों को ब्याज पे पैसे देना और उनका कुछ सामान अपने पास गिरवी रखना, उसका यही प्रोसेस था। इसका दूसरा एक पहलू जो था वो उसने कभी नहीं देखा। जो लड़का है वो सिर्फ यही देख रहा था कि बूढ़ी अम्मा लोगों से सामान लेती है और उनको ब्याज पे पैसा देती है, और जब वो पैसा नहीं लौटा पाते हैं तो वो उनका सामान अपने पास जब्त कर लेती है। ये चीज़ें देख रहा था। तो इसी चीज़ को देखते देखते लोग आते थे, लड़ते थे। वो भी लड़ती थी, थोड़ी रूड टाइप की थी, सख्त टाइप की थी। और अकेली औरत सख्त हो ही जाती है। बुढ़िया अकेली रह रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ, कई 1-2 साल हो गए उसको ये चीज़ें देखते देखते। तो उसके मन में है ना, अंदर ही अंदर उस औरत के लिए नफरत आ गई। इतनी ज़्यादा उसके लिए नफरत आ गई कि उसके मन में ये विचार आया कि मुझे कभी मौका मिला ना मैं इसे मार दूंगा। उसको ये चीज़ अंदर ही अंदर आ रही थी कि मुझे मौका मिला ना मैं इसे मार दूंगा। इस तरह का थॉट उसके अंदर आ रहा था। बट वो दूसरा पहलू नहीं देख पा रहा था कि वो कितनी अच्छी है, वो कितना मतलब लोगों को हेल्प कर रही है, वो ज़रूरतमंदों को मतलब कम ब्याज पे उनको पैसा देती है, उनका सामान सिर्फ इसलिए रखती है कि लोग उसका पैसा खा ना जाए या बेईमान ना हो जाए। बस उनके अंदर एक यूनिटी, एक ईमानदारी ये बनी रहे कि हाँ भाई, हमने किसी से कर्जा लिया है तो वो हमें चुकाना है, जो कि आजकल होता नहीं है। लोग, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोग पैसा लेके भूल जाते हैं। और वो, पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पैसा देने वाला पैसा देता तो सेठ बनकर है कि भाई सेठ बनकर किसी ने किसी को उधार दिया, लेकिन कुछ समय बाद वो जो सेठ होता है ना वो भिखारी बन जाता है। जो उधार लेने वाला वो सेठ बन जाता है। फिर उधार देने वाला उससे भीख मांगता है, भाई मेरे पैसे दे दे, भाई मेरे पैसे दे दे। ये रियलिटी है। और जो किसी का हक खाता है, जो किसी का पैसा खाता है, उसको तो कहीं सुख शांति मिल नहीं सकती। वो थोड़े पल के लिए सुख खुश रह सकता है, बट इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें सही नहीं है। जो किसी का पैसा खाएगा या जो किसी का हक मारेगा। तो बस यही चीज़ें हुई। इसके बाद काफ़ी समय बाद, 2-3 साल हो गए, उसके मन में ये विचार आया तो वो उससे मनमुटाव हो गया था, बोलता बालता नहीं था उससे ढंग से। फिर कुछ समय बाद उसके घर में ऐसी आपदा आई कि उसकी माँ की तबीयत खराब हुई और उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। रह रहा था वो 2-3 साल से उसके पास ही, बुढ़िया के पास ही। अब वो बुढ़िया के पास गया तो उसने बोला, अम्मा मुझे पैसे उधार चाहिए कुछ। बोली क्यों चाहिए? बोला मेरी माँ की तबीयत खराब है तो मुझे उनका इलाज कराना है। तो बोली तेरे पास क्या है गिरवी रखने के लिए? तो उसको इतना गुस्सा आया इस बात पे कि मतलब मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं इसे पैसे उधार मांग रहा हूँ और ये मुझसे ये पूछ रही है कि क्या गिरवी रखने के लिए है। इस तरह का विचार उसके मन में आया। तो वो कुछ नहीं उसको समझ में आया, तो उसने बोला कि मेरे पास ये घड़ी है, ले लो। तो बुढ़िया उस घड़ी को लेके गई खिड़की के पास, उसकी तरफ बैक कर ली, और वो खिड़की के बाहर रोशनी में वो देख रही थी घड़ी को कि घड़ी कैसी है, क्या इसका मतलब कंडीशन है, चल रही है नहीं चल रही है। वो उसको देखने में बिजी थी। इतनी देर में वो आया, उसे चाकू उठा के उसको मार दिया। अब ये बताओ उसको, फिर जब पुलिस आई तो उसको लेके गई तो उसने पता है क्या बोला कि मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा अम्मा को, मैं कैसे मार सकता हूँ अम्मा को, मैं तो अम्मा के यहाँ रह रहा हूँ, अम्मा तो मेरे को खाना भी खिलाती है, मैं कैसे अम्मा को मार सकता हूँ। तो रियलिटी यही है कि अम्मा को उसने नहीं मारा, उसकी सोच ने मारा। जो सोच उसके मन में 2-3 साल से घर करके बैठी थी कि ये अम्मा तो ऐसी है वैसी है, लोगों पर अत्याचार करती है, लोगों से ज़्यादा पैसा वसूल करती है, इस तरह की जो नेगेटिव धारणाएं थी, नेगेटिव सोच थी, उस सोच ने उसको मारा। तो एट द एंड यही कंक्लूजन निकलता है। पहली बात
कि किसी के बारे में भी सोचने से पहले, कोई विचार बनाने से पहले पूरी बात सोच ले, समझ ले, उसके सारे पहलुओं को देख ले। ये नहीं जो सिक्के का एक पहलू आपको दिख रहा है वही हो, सिक्के के दो पहलू होते हैं, दूसरा भी देखें। तीसरी बात, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, अगर किसी से उधार लिया है तो उधार समय रहते चुकाएं, क्योंकि ये कर्जा है जो एक ना एक दिन लौट के ज़रूर वापस आएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पैसा उधार लिया है तो उसको दे वापस, ये नहीं कि खुद ही बैठ जाए सेठ बन के, क्योंकि ये चीज़ें नुकसान करती हैं इन फ्यूचर, क्योंकि ऊपर वाला सबका हिसाब रखता है। कहते हैं ना कि दुनिया तो कमज़ोर हो सकती है लेकिन दुनिया बनाने वाला कमज़ोर नहीं है। तो उससे डरें और अपनी सोच को अच्छा बनाएं, सब सोच का ही फ़र्क है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई थॉट्स और माई वीडियोज़ एंड स्पेशली माई स्टोरीज। जय श्री राम।